नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी होंगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि एवरेज हमारा टॉपिक चल रहा था, ग्राम सेवक भर्ती के लिए मैथ का जो सेक्शन है दोस्तों वो आप सभी के लिए हम करवा रहे हैं। तो 2 से 3 क्लासें दोस्तों हो चुकी है एवरेज की। ठीक है, आज बहुत ही बढ़िया क्लास दोस्तों एवरेज की होने वाली है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न और उनका जो सोल्यूशन होगा विद इन 5-10 सेकंड के अंदर अपन दोस्तों निकाल लेंगे। करने का तरीका क्या है आपने अब तक देख लिया होगा, जो लगातार हमसे जुड़े हुए हैं। चीज़ें अगर समझनी है, बार बार रटना नहीं चाहते, बार बार समझ नहीं चाहते, तो आप शुरू से वीडियो देखें जिसमें बेसिक चीज़ें मैंने कंसल्ट की है। अपना एक ही तरीका होता है दोस्तों कि नो ट्रिक नो फॉर्मूला, ओनली कंसेप्ट पे हम दोस्तों काम करते हैं। बहुत ही बेहतरीन चीज़ें आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, वीडियो को शेयर भी कर दें जिससे सभी बच्चों तक पहुँच पाए। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी दोस्तों कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। एवरेज और एक प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, अगर किसी बच्चे ने क्लास नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाके पूरी सीक्वेंस से दोस्तों क्लासें आ चुकी हैं, जाके देखिए। चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न हम देखते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिया है। क्या करा 5 क्रमागत संख्याओं का औसत n है। 5 क्रमागत संख्याएं हैं, नहीं पता कौन सी हैं, क्रमागत उनका औसत n है। यदि इससे आगे की 2 संख्याएं और अगर ली जाए तो औसत में क्या होगा, मतलब औसत में क्या होगा, वृद्धि होगी, कमी होगी, तो कितने की होगी, ऐसे कुछ होगा। या तो वृद्धि होगी, 1 की होगी, 2 की होगी, 3 की होगी, या कमी होगी, क्या होगा ये पूछा गया है। तो जैसे कि अगर औसत n है तो मैंने बताया था कि n बीच वाली संख्या होती है, मतलब औसत बीच वाली संख्या 5 क्रमागत है, जिसको 1 2 और 1 और 2 ये हो गया। अब इसके आगे की 5 क्रमागत संख्या उनका औसत n है। अब आगे की 2 संख्याएं और ले ली, जैसे 1 इधर, 2 और एक्स्ट्रा होगी। अब औसत में क्या वृद्धि होगी, इस प्रकार का एक प्रश्न अगर पूछा जाए आपसे तो अब देखिए दोस्तों क्या होगा, कैसे करेंगे। सीधा आपको कोई आइडिया दोस्तों यहाँ पर नजर नहीं आएगा, लेकिन अगर हम इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी बना ले तो कैसे। नाउ हम क्या कर रहे हैं, लेट कर लेंगे 5 क्रमागत, जैसे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 ये 5 संख्याएं ले ली मैंने। क्या ले ली, 5 संख्याएं। शुरू में क्या कितना बोला है कि 5 क्रमागत संख्याएं, क्रमागत ही 5। अगर दोस्तों इनका आप एवरेज निकालोगे तो बीच वाली संख्या कितनी होगी, तो 2 इधर से 2 इधर से, तो बीच का एवरेज कितना आ गया, 3। बात समझ में आ रही है, ठीक। अब ये कह रहा है यदि इससे आगे की 2 संख्या और ले ले, तो आगे की 2 संख्या और ले लो। देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, 2 संख्या लेनी ना, तो 5 के आगे 2 संख्या 6 और 7। अब औसत में क्या होगा आप देखेंगे। अब औसत निकालेंगे तो 3 इधर से 3 इधर से, बीच वाला, तो अब एवरेज क्या आ गया आपको, 4 आ गया। ठीक है, ठीक है। अब क्या हुआ औसत में, पहले औसत 3 था, अब कितना 4 है, तो इसका मतलब यहां से यहां तक पहुंचा तो क्या हुआ, आप कहोगे 1 की वृद्धि हुई। क्या हुआ, 1 की वृद्धि हुई। तो यहां पर क्या होगा, अब ये संख्या दे नहीं रखी, लेकिन इससे हमने एक आइडिया निकाला, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर भी दोस्तों n+1 हो जाएगा। औसत क्या है, पहले n होगा, औसत n दिया ना, अब क्या हो रहा है, यहां पर 3 में 1 जुड़ रहा है, तो मतलब n+1, तो यहां पर औसत क्या हो गया, n+1, यानी 1 की वृद्धि होगी। और यही दोस्तों इसका उत्तर होगा। अगर इस हिसाब से अगर आप करते हो तो ये समझ में आ जाएगा, वरना आपकी समझ में नहीं आएगा। तो मैंने आपको बताया कि 5 क्रमागत का मतलब यही होता है। ठीक है, तो नोट करें, इसको आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों, ग्राम सेवक में इस बार ये क्वेश्चन आने वाला है, मतलब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। लगभग कई बार देखा गया, मैंने एग्जाम में आता रहता है ये। कह रहा है कि 9 लड़कियों का औसत व 9 लड़कियां और 1 लड़का लंच के लिए किसी होटल में गए। कितने लड़के, 9 लड़कियां और 1 लड़का लंच करने कहाँ गए, एक होटल में गए। अगर प्रत्येक लड़की ने 30 रुपये, प्रत्येक लड़की ना 9 लड़कियां तो प्रत्येक लड़की ने 30 रुपये दिए, और लड़के ने सबके औसत से 72,000 रुपये ज़्यादा दिए। जो एवरेज बनता है ना उससे 72,000 रुपये ज़्यादा दिए, यानी ये 9 लड़कियों के पैसे थे, इस लड़के ने दे दिए। इसके पास ज़्यादा ही कुछ पैसे थे, इसलिए इसने बहुत ज़्यादा दे दिए। अब देखो 72,000 रुपये खर्च किए हो तो लड़के ने कुल कितने रुपए खर्च किए, आपसे प्रश्न पूछा है। तो सीधी सी बात है, देखो 9 लड़कियां हैं, कितनी हैं 9 लड़कियां हैं,
पास में आ रही है। तो इसका मतलब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और एक लड़का है, यानी ये लड़का रहा। अब पहली लाइन से कि प्रत्येक ने 30 रुपये, देखो इसने एक लड़की ने 30 रुपये, इसने भी 30 दिए, इसने भी 30 दिए, ऐसे सीक्वेंस चला तो यहाँ पर 30 रुपये दिए। और लड़के ने कितने दिए? लड़के ने सबके औसत से, मतलब एवरेज जो बनता है ना बराबर बराबर हिस्सा, वो तो देगा देगा, उससे ज़्यादा और दिए इसने, कितने? 72,000 रुपये। ये लीजिए, ये बात समझ आ गई कि प्रत्येक लड़के ने 30 रुपये दिए, लड़के ने सबका औसत जो होता है उससे, औसत तो दिए अपना औसत में जो अपने, वो कहते हैं ना कि अपना हिस्सा बराबर बराबर, अपने हिस्से में जितनी बात है वो पैसे है वो तो दिए, प्लस 72,000 रुपये दिए, अधिक दिए। यानी कहने का मतलब है कि 72,000 रुपये ये 9 लड़कियों के थे जो इसने पे किए थे, ठीक। अब लड़के ने कुल कितने खर्च किए? तो लड़के ने कुल खर्च किए 72,000, तो दिए प्लस में औसत, तो यहाँ से हमें एवरेज पता लग जाए कि प्रत्येक एक हिस्से में कितना कितना एवरेज आया, वो यहाँ रख देंगे तो प्लस 72,000 और एवरेज जोड़ते लड़के का खर्च आ जाएगा। कैसे निकलेगा? देखो नाउ ये जो 72,000 रुपये ना, ये 9 लड़कियों की, तो प्रत्येक लड़की की निकाल लो आप। 72,000 रुपये 9 लड़कियों के दिए, तो 9 8 72, 9 से भाग देंगे, 8,000 रुपये 8,000 रुपये एक लड़की के और आते हैं। तो आप कहेंगे यहाँ पर कि लड़की 30 रुपये देती है, प्लस में प्रत्येक लड़की को 8,000 रुपये और देने थे, तो सबका औसत 8,030 रुपये आता है। बस में आ रही, सबका औसत कितना आएगा? 8,030 रुपये। इसका मतलब लड़के को भी 8,030 रुपये देने थे, लड़के को भी 8,030। तो यहाँ पर लड़के ने कुल कितने खर्च किए? तो यहाँ पर दोस्तों 8,030 रखेंगे, प्लस में इसको जोड़ेंगे और उत्तर निकाल लो। देखो 72,000 प्लस में 8,030, 0,3,0,0,8, ये लीजिए। लड़के ने कितने खर्च किए? इतने खर्च किए। समझ आ गया? क्योंकि लड़के ने 72,000 तो दिए थे, यहाँ से एवरेज निकालना था, तो एवरेज प्रत्येक लड़के ने 30 रुपये दिए और 72,000 रुपये 9 लड़कियों, तो 9 लड़कियों का भाग देकर आप यहाँ से निकाल सकते हो। और प्रत्येक लड़के ने इतने 8,030 रुपये दिए, ये औसत था। लड़के ने भी इतने देने थे, लड़के ने इसमें देने थे 72,000, प्लस जोड़ देंगे, टोटल खर्चा लड़के का इतना आया, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, स्टार कर लें इस क्वेश्चन को। चलिए नोट करें इसको। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 लड़कियों की औसत आयु 20 वर्ष है। 3 लड़कियां हैं, उनकी औसत आयु 20 वर्ष है। औसत का मतलब होता है कि प्रत्येक की 20-20 वर्ष है। औसत का मतलब होता है कि प्रत्येक की 20-20 वर्ष है। तो आप देखेंगे यहाँ पर 3 लड़कियां हैं, कितनी लड़कियां हैं? 3 लड़कियां हैं। अगर उनका औसत देखें तो कितना है? 20 वर्ष है। और यहाँ से कुल कितनी आ जाएगी फिर आयु? कुल 20 इंटू में 3 यानी 60 वर्ष आएगी कि नहीं आएगी? कैसे आएगी? आपको समझ में आ गया ना? क्योंकि औसत का मतलब होता है प्रत्येक की इतनी आयु है, तो प्रत्येक की 20-20 है, तो 3 लड़कियां तो 60 वर्ष हो गई, ठीक है। अब कह रहे हैं कि इनकी आयु का अनुपात ये है, अनुपात ये है, ठीक है। अब ये आयु देखो टोटल, लेकिन अनुपात में कितनी है? ये, तो आयु का अनुपात कितने हैं? देखो अनुपात मान लेते हैं ABC है, कितना हो गया? 3, 5, 7। अगर कुल आयु का अनुपात देखें 7, 5, 12 और 3, 15 हो गए, 15 यूनिट हो गया। लेकिन एक्चुअल में कुल आयु कितनी 3 होगी? 60 वर्ष है, ठीक है। इसका मतलब ये किसके बराबर होगा? ये इसके बराबर होगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 4, क्योंकि 15 चौके 60, 1 यूनिट की वैल्यू 4 आ गई है। हम बता रहे हैं सबसे छोटी लड़की का आयु, तो सभी के निकाल लो। ये 3 यूनिट है, ये 5 यूनिट है, इसको भी 4 से, ये 4 3 12 वर्ष, ये 5 चौके 20 वर्ष, ये 7 चौके 28 वर्ष। अब देखो सबसे छोटी लड़की कौन है? ये रहा 12 वर्ष। ये आपका आंसर आ गया। मतलब करने का तरीका आपका कैसा होता है वो डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए इसको भी दोस्तों नोट करें आप, और उम्मीद करता हूँ कि बेहतरीन समझ में आया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 क्वेश्चन में लिखे, बड़े सरल है, और कई बार सरल प्रश्न भी दोस्तों अक्सर स्टूडेंट गलत कर देता है, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस चक्कर में कि मेरे को आता है वही तो तभी तो गलत करते हो। देखो 2 के प्रथम 7 गुणजों का औसत क्या है? 7 गुणज का मतलब होता है कि 7 गुणा में संख्या लिख लो आप 2 की। आपको कि 2 है,
4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है और 14 है। ठीक है, औसत बताना। मैंने कहा तो औसत है ना, देखो दिमाग मतलब हो जाता है। औसत का मतलब बीच वाली संख्या। बीच में देखो 3 इधर से छोड़ो, 3 इधर से, बीच में क्या आ गया 8, तो आपको उत्तर आ गया 8। दैट्स इट, खेल खत्म। ऐसा ही अगर देखें इसमें 3 के प्रथम 6 गुणजों का, तो 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है, 6 हो गया क्या? नहीं, एक और रह गया 18। बीच की संख्या बतानी है, तो देखो बीच में 3 इधर से 3 इधर से नहीं छोड़ सकते, लेकिन आप कहोगे 2 इधर से 2 इधर से। अब ये 2 संख्या, अब इनके बीच में देख लो आप क्या आता है। इनके बीच में 10 भी आता है और 11 भी आता है। आपको सर एक संख्या बतानी होती है, तो इसके बीच में देखो आप 10.5 और ये आपका उत्तर होगा। बिल्कुल ऐसा तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीके बता रहा हूँ, ज़्यादा यहाँ पर कुछ चीज़ें यूज नहीं करनी। औसत का मतलब होता है बीच में, तो यार इसके बीच में निकाल लो आप, 10.5 निकलेगा, तो 10 और 11 के बीच में देख लिया मैंने। बड़ा सिंपल तरीका, नोट कर लें इसको दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि 40 परिणामों का औसत 50 है, 40 परिणाम है उनका औसत 50 है, देखो दो देर का वो लिख लो पहले कि 40 परिणाम है ना, उनका एवरेज कितना है, आप कहोगे 50 है, तो इसका मतलब प्रत्येक का 50-50 है ना। 40 परिणाम है उनका औसत अगर 50 है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि प्रत्येक का 50-50 है, तो यहाँ पर कुल कितना आ जाएगा, आप कहोगे कुल जो आ जाएगा 50 गुणा में 40, 5 के 20, यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 2000, है ना। 5 के 20 और 2000, ठीक। अब देखो 60 अन्य परिणाम हैं, अन्य परिणाम है उनका एवरेज कितना है, आपको उनका 55 है, तो इसका मतलब प्रत्येक का 55-55 है, तो कुल यहां से निकाल लो आप 55 गुणा में 60, 6×5 = 30, 6×5 = 33 हो जाएगा। यहां तक बात समझ आएगी नहीं आई। मैंने क्या किया, 40 परिणाम दे रखा था, उनका औसत 50 दे रखा, तो यहां से कुल निकाल सकते हैं मल्टीपल करके, आपको सभी को पता है, ठीक। फिर कहा कि 60 अन्य औसत है, औसत 55 है, तो प्रत्येक का 55-55 होगा, तो टोटल कितने 60 है, तो 60 को 55 से कुल टोटल आ जाएगा। यहाँ पे इसने सभी परिणामों का औसत पूछे, सभी परिणामों का एवरेज अगर आपसे पूछा है, तो सभी परिणामों का योग कितना हो गया, टोटल कितना हो गया 100, और कुल परिणाम है कितने 40 और 60, 40 प्लस में 60, ठीक है। अब इसमें ऐड कर दो आप देखो 2 0 2 0, ये 3 यहाँ ऐड होगा 3, और ये अपॉन में 100, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 53, ये आ गया सभी परिणामों का औसत, ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो औसत का मतलब होता है प्रत्येक का मतलब, यानी 40 परिणामों का औसत अगर 50 है, तो प्रत्येक का 50-50 होगा, प्रत्येक का 50-50, तो कुल 50 को 40 से मल्टीपल कर लो, कुल 2000, कुल 3300 जोड़ो, कुल परिणाम 60 + 40 100 भाग 2 और आपका उत्तर आ गया। नोट करें इसको दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि ट्रक 330 किलोमीटर की दूरी, एक ट्रक है वो 330 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल की रफ्तार से तय करता है। ट्रक है, देखो ट्रक है वो दूरी कितनी करता है, आपको कि 330 किलोमीटर, और चाल कितनी ट्रक की है, आपको कि 30 किलोमीटर पर आवर। बात समझ आ गई, ये बात पहले लाइन में दी हुई थी, यानी ट्रक है वो इतनी दूरी तय करता है, उसकी चाल ये रहती है, तो आप कह सकते हैं यहाँ से टाइम कितना लग गया, उसको टाइम निकाल सकते ना, 330/30 आपको सर 11 घंटे, ये लीजिए टाइम आ गया, टाइम आ गया 11 घंटे, दूरी बट्टा समय होता ही है, आपको पता ही है। अब ये कह रहा है दूसरी लाइन है, पहली लाइन से मैंने इतनी चीज निकाल दी, अब देखो दूसरी लाइन से क्या कह रहा है, कह रहा है एक कार की औसत रफ्तार तय क्या, कार की औसत चाल, यानी अब देखो कार है, कार की औसत रफ्तार क्या होगी, यानी चाल बतानी है उसको, क्या बतानी, औसत चाल बतानी है। तो ये पता है दूरी बट्टा क्या होता है, समय।
अब कार ने कितनी दूरी की ये नहीं पता, लेकिन क्या कहे देखो, एक कार औसत रफ्तार क्या होगी उतने ही समय में कहने का मतलब ट्रक ने कितना टाइम लिया 11 घंटे, ठीक है। तो कार भी 11 घंटे लेगी, तो इसका मतलब यहां क्या लिखेंगे 11 घंटे। लेकिन दूरी कितनी है देखते हैं, उतने ही समय में ट्रक की अपेक्षा 110 किलोमीटर अधिक जाती है। इसका मतलब ट्रक है वो 330 जाता है, लेकिन कार उससे ज्यादा 110 और जाएगी। तो ये दोस्तों यहां पर 440/11 यानी 11 चुके 40 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड आ गई, ठीक है। 440 होगा ना बट्टे 11, ठीक 440। तो ये आपकी चाल है किसकी, ये आगे कार की, और ये हमें दोस्तों निकालनी थी। तो बिल्कुल एक एक लाइन के अंदर दोस्तों उत्तर होता है, अगर आप ध्यान से करो तो। हम क्या पहले तो घबरा जाते हैं क्योंकि एग्जाम का प्रेशर होता है, क्वेश्चन आता हुआ भी हमें गलत कर लेते हैं। तो ये था दोस्तों एवरेज का टॉपिक, और आज की क्लास अंतिम ही क्लास थी। इससे ज़्यादा वीडियो के अंदर ग्राम सेवक के अंदर आपसे प्रश्न दोस्तों नहीं पूछेंगे। बहुत अच्छे प्रश्न मैंने 3 से 4 क्लासेज जो भी हुई हैं एवरेज को से मैंने डाले हैं। अगर आप इतना कर लेते हो तो बहुत अच्छा रहता है आप सभी के लिए। पिछली बार एक भी प्रश्न एवरेज से नहीं बना था, अब क्या बनने की उम्मीद है, और नहीं बनता तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बन जाएगा तो हमारे जो वीडियो आपने देखे हैं यहाँ से बनेगा। इस प्रकार का ही प्रश्न देखने को मिलेगा नो डाउट। उसके बाद में जैसे ही एग्जाम नज़दीक आता तो कुछ आपके लिए और हम बेस्ट करेंगे, ठीक है। डरने की आवश्यकता नहीं है, विश्वास बना के रखें। जितना मैंने करवा दिया ना, इससे बाहर वीडियो के अंदर दोस्तों नहीं जाएगा, इसके अंदर ही रहने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ क्लास बेहतरीन रही होगी। प्रश्न मैंने अच्छे ही लिए हैं, इजी प्रश्न भी देखे हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी दोस्तों मैंने देखे हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद एक नया टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, बेहतरीन टॉपिक डिस्कस करेंगे, देखते हैं कौन सा है। और पीछे SICI है, प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रतिशत है, डिस्काउंट है, और ये टॉपिक अच्छे खासे टॉपिक कंप्लीट कर लेते। एक प्ले लिस्ट बनी हुई है, कंप्लीट उसको देखें, सीक्वेंस से अच्छे से तैयार करें। एग्जाम नज़दीक है, दिसंबर में संभावित है दोस्तों, प्री और मेंस दोनों के लिए मैं आपको करवा रहा हूँ, और जल्द ये सिलेबस कंप्लीट करेंगे दोस्तों। लगातार बने रहिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब में बिल्कुल भी कंजूसी दोस्तों न करें। चलिए मिलते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।